मेरी कैलकुलेशन में पॉइंट ना आए। तो आपको ये देखना है कि ये यहां 3 है, यहां 2 है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6, तो इस नंबर को 6 मान लो। तो 6 का 1/2 करोगे क्या आएगा 3, फिर 3 का 1/3 करोगे क्या आएगा 1। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप आखिरी में नेचुरल नंबर लाना चाहते हैं तो जो जो बटे में आनी चाहती है वैल्यू, या जो जो बटे में लिखी जाएंगी, उनका गुना करके वैल्यू लिख लो। जैसे इस वाले सवाल में उसने कहा कि भाई पहले 1/3 को चढ़ने में जितना समय लगेगा उसका 1/2 अधिक इसमें लगेगा, तो 1/2 ले लिया जी। और जितना यहां लगेगा, हाँ है ना, उससे 1/4 अधिक समय यहां लगेगा, 1/4 अधिक समय यहां लगेगा। ठीक है जी। यदि उसको चढ़ाई करने में 5 घंटे इतने मिनट लगते हैं तो बताइए कितना। तो 4 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितना आया 8। तो सीधा मान लो कि भाई पहला 1/3 चढ़ने में 8 घंटे लगे, 8 यूनिट घंटे मान लो। तो अगला 1/3 चढ़ने में 8 तो लगेंगे, प्लस इसका आधा फालतू लगेगा। तो इसका आधा फालतू करेंगे तो 8 का आधा कितना होगा 4, तो 8 और 4 12 यूनिट घंटे लगेंगे। और आखिरी 1/3 चढ़ने में 12 तो लगेंगे, प्लस 12 का 1/4 फालतू लगेगा। तो 12 का 1/4 चढ़ती है 12, 12 और 3 15 लगेगा। तो जोड़ेंगे तो 15 यूनिट, 12 यूनिट और 8, 12 8 20 और 15 कितना हो गया 35 यूनिट। तो 35 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 सही 5/6 घंटे, 6 30 और 5 35/6 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, बट भाग देंगे तो 1/6 घंटे। तो पूछ रहा है कि भाई पहला 1/3 चढ़ने में कितना टाइम लगा 8 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/6 घंटे। 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो मेरे भाइयों आंसर आएगा 4/3 घंटे। पहला 1/3 चढ़ने में 4/3 घंटे लगेंगे। पहला 1/3 चढ़ने में 4/3 घंटे मेरे बच्चों लगेंगे। पहला 1/3 चढ़ने में 4/3 घंटे लगेंगे। हाँ है ना मेरे बच्चों, प्लीज सॉल्व करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, आपको याद होगा टाइम एंड वर्क में आप इस तरह से सवाल करते थे। सबसे लास्ट में मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। एक इस तरीके का सवाल करते थे कि सर पहले ग्रुप में कितने आदमी हैं, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किया, क्या काम किया।
दूसरे ग्रुप में कितने आदमी हैं, डेली कितने घंटे काम करते हैं, कितने दिन काम किया और क्या काम किया, यही सारी कहानियां चलती हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां कह रहा है कि एक आदमी डेली 9 घंटे आराम करता है, हाँ है ना। तो अगर मेरे बच्चे 24 घंटे में से 9 घंटे आराम करेगा तो इसका मतलब काम कितनी देर करेगा, 15 घंटे, यानी डेली 15 घंटे काम करेगा। और कहता है 40 दिन तक काम करता है, तो डेली 15 घंटे काम करता है, 40 दिन तक काम किया। तो कह रहा है कि निश्चित दूरी तय करते हैं, उस दूरी का नाम लगा लिया हमने डी। ठीक है जी। यदि अब जो है विश्राम का समय पहले से डबल हो जाए, तो पहले हर घंटे हर दिन 9 घंटे आराम करता था, अब हर दिन 18 घंटे आराम करेगा। तो 24 में से पहले 9 घंटे आराम करता था, अब 18, तो 18 घंटे आराम करेगा। तो काम कितनी देर करेगा मेरे बच्चे, 6 घंटे। काम कितनी देर करेगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 घंटे। तो अब डेली 6 घंटे काम कर रहा है और कह रहा है कि चाल भी पहले से दोगुनी हो जाए। हम यहां एफिशिएंसी लिखा करते थे आदमी की, इस बार आदमी नहीं स्पीड है। तो पहले स्पीड एस थी, तो अब कह रहा है जी स्पीड हो गई डबल, 2s स्पीड हो गई, दोगुना हो जाए। तो राकेश यादव को निश्चित दूरी को की दोगुना दूरी, यानी पहले डी दूरी करता था तो अब उसकी डबल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कहता कितने दिन का समय लगेगा। तो कितने दिन लगेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द सेम वर्क। एक बार मेरे प्यारे बच्चों आप सवाल पढ़िए, फिर आगे बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डी से डी कटा, एस से एस कटा। देखिए 2 से काटेंगे 20 आया, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से काटेंगे 10 आएगा। तो नंबर ऑफ डेज जो रिक्वायर्ड होंगे मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएंगे 50 दिन। वो हो जाएंगे जी कितने, 50 दिन, हाँ है ना, वो हो जाएंगे मेरे बच्चे 50 दिन। अच्छा ये 2 रह रहा है, सॉरी माफ करिएगा, तो ये 2 को 2 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 100 दिन। माफ करिए माफ करिए, यानी 100 दिन में ऐसा को सब कुछ संभव हो पाएगा जो हमने सोचा है। ठीक है। एक बात और, जरूरी नहीं है आप इस सवाल को ऐसे करें, आप ऐसे कर लेंगे, मान लीजिए एस उसकी स्पीड है और डेली 9 घंटे आराम करेगा तो 15 घंटे काम करेगा और 40 दिन में ये काम कर लेगा। तो भाई स्पीड इंटू टाइम, ये पूरा टाइम ही था, घंटे इंटू दिन टाइम ही तो हुआ। तो स्पीड इंटू टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस। ये मेरे बच्चों डिस्टेंस है। दूसरे केस में कह रहा है कि अगर अब उसकी स्पीड डबल हो जाए, यानी पहले एस थी तो स्पीड कितनी हो गई, 2s। पहले 9 घंटे, अब वो 18 घंटे आराम करेगा, तो कितने घंटे काम करेगा, 6 घंटे काम करेगा। और कितने दिनों में काम कर लेगा, डी दिनों में। तो ये भी एक दूरी हो गई, ये भी एक दूरी। और कह रहा है जी ये वाली डिस्टेंस अगर 1 यूनिट थी तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 2। तो इन डिस्टेंस का रेशियो 1:2 है। सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे भाई, पढ़िए पढ़िए, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत सवाल है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रविकांत समय पर रेलगाड़ी के लिए आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित स्टेशन के लिए चलना शुरू करता है। कहता भाई ये उसका मान लीजिए घर है, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये उसका घर है और ये होगा उसका कोई स्टेशन जहां पे उसे पहुंचना है। और घर से स्टेशन की दूरी आधा किलोमीटर है मेरे बच्चे। कितनी है? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर मतलब 500 मीटर है। मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 500 मीटर है। कहता जी 500 मीटर है तथा स्टेशन के लिए चलना शुरू करता है तथा 3 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है। तो देखो यार, एक आदमी अपने घर से स्टेशन के लिए निकलना शुरू करता है, उसने पूरा प्लान बनाया कि यार मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे स्टेशन है, यानी आधा किलोमीटर की दूरी पे, तो मैं 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूंगा तो कितना टाइम लगेगा। तो भैया टाइम निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है आधा किलोमीटर बटे स्पीड। स्पीड है जी 1 किलोमीटर पर आवर, इंटू में कुछ भी नहीं, माफ करिएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या कहलाता है? टाइम। अरे हाँ है ना भाई, डिस्टेंस, अरे यार टाइम निकालने का सूत्र क्या हुआ मेरे बच्चों? टाइम निकालने का सूत्र यही तो हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया डिस्टेंस है आधा किलोमीटर जो उसे घर से स्टेशन के बीच में चलनी है, और स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, तो कितना लगेगा? 1/2 घंटे, आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट का समय उसे लगना है घर से स्टेशन तक पहुंचने में। ऐसा उसने प्लान कर रखा है, ऐसा उसने सोचा हुआ है कि यार आधे घंटे में मैं अपने घर से स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ठीक है जी, एक बार इस बात को समझ ले। टाइम निकालने का सूत्र क्या है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी, और क्या होगा बता दे तो। खरल से चुनाव लड़ लीजिए। पता नहीं भैया सौरभ जी, खरल तो नाम सुने हैं न्यूज में आजकल, हम कोई बड़ा काम हुआ है शायद, वो होगा कोई मौर्या वगैरह जी, कोई चुनाव लड़ रहे होंगे इसलिए फेमस है वो सीट। आइए मेरे बच्चों पढ़ाई पे आए, हमारा चुनाव यही है। अगर आप खुश हो जाते हैं सवाल समझ के तो समझिए हम जीत गए, नहीं तो हम हार गए। रोज कुछ जिताएंगे कुछ हराएंगे, पर वादा रहा हमारा रोज आपके ही काम आएंगे। बिना पढ़ाए नहीं सो जाएंगे। तो इसका मतलब उसके घर से स्टेशन की जो दूरी है वो 30 मिनट में ट्रेवल करेगा। यानी कितनी देर में ट्रेवल कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों? 30 मिनट में। तीस मिनट में ट्रेवल हो जाएगी, हाँ है ना। घर से स्टेशन की जो दूरी है मेरे प्यारे बच्चों 30 मिनट में ट्रेवल हो जाएगी। अब कहानी आगे क्या कह रहा है वो सुनिए। कह आगे ये रहा है कि वो अपने घर से चला, लेकिन मतलब चलना शुरू करता था 3 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है कि वह अपने एक जरूरी कागजात घर भूल गया है और वह बढ़ी हुई चाल से वापस जाता है। रविकांत स्टार्टेड फॉर द स्टेशन हाफ ए किलोमीटर from his home, walking at 1 kilometer per hour to catch the train on time. After 3 minutes, he realized that he had forgotten some important document at home and returned with increased but constant speed to get succeeded in catching the train. Find the later speed in kilometer per hour. अच्छा, ये जो constant speed है ना, इसका मतलब कुछ और मत समझना। इसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से आप भाग रहे हो ना, कंटिन्यूसी स्पीड से भाग रहे हो। ऐसा नहीं है कि अभी तेज भागे फिर धीरे, फिर तेज फिर धीरे, ऐसा नहीं है। जिस स्पीड से उसी स्पीड से निकल रहे हो, उसी स्पीड से आप भाग रहे हो। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि भाई डिस्टेंस है आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर। तो 500 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा? 30 मिनट। अब कह रहा है जी वो 3 मिनट तक चलता रहा। तो मेरे बच्चे 3 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 3/60 घंटे, यानी हम कहेंगे कि 1/20 मिनट तक, 1/20 घंटे तक वो लगातार चलता रहा। हाँ है ना, 1/20 घंटे तक मेरे प्यारे बच्चों लगातार चलता रहा। यही कह रहा है ना, 3 मिनट तक चलता रहा, तो 3 मिनट के घंटे बनाए, 3/60 यानी 1/20 घंटे। तो स्पीड कितनी है मेरे बच्चों? 1 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 1/20 घंटे। तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1/20 घंटे तक चलता रहा, तो कितनी दूरी चलेगा? स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, तो 1/20 किलोमीटर, 1/20 किलोमीटर, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर मीटर बनाना है तो किससे गुना करेंगे? 1000, तो ये आएगा 50। तो इसका मतलब 50 मीटर दूरी तक तो वो लगातार चलता रहा, यानी 50 मीटर दूरी तक तो वो चला गया।
और जब 50 मीटर दूरी पे वो पहुंच गया ना, 50 मीटर दूरी तक वो पहुंच गया, 50 मीटर दूरी तक वो पहुंच गया मेरे प्यारे बच्चों, तब उसे याद आया कि यार उसने एक कागज भूल गया, वो एक कागज भूल गया। हाँ है ना, एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बताएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, अब लड़ाई आगे लड़ते हैं। अब अर्थ ये हुआ कि भाई 50 मीटर दूर वो चल चुका है और 3 मिनट तक भी चल चुका है, 3 मिनट और 50 मीटर दूर जा चुका है। अब मेरे भाइयों उसको याद आया कि वो एक डॉक्यूमेंट भूल गया है, तो उसने अपनी स्पीड यहां से बढ़ाई, यहां से अब अपने उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और बढ़ी हुई स्पीड से मेरे प्यारे बच्चों वो वापसी आया, बढ़ी हुई स्पीड से मेरे बच्चों वो वापसी आया और फिर उसी स्पीड से वापसी स्टेशन पे पहुंचा। यानी अब उसने कितनी दूरी चली, यहां से 50 मीटर तो वापसी आया, यानी ये दूरी चलेगा, और फिर यहां पहुंच के 500 मीटर ये वाली दूरी चली उसने, 500 मीटर ये वाली दूरी चली, तो 500 मीटर तो उसने ये चलना है मेरे बच्चे, और 50 मीटर उसने ये वाली दूरी चलनी है, तो कुल मिला के कितनी दूरी चलेगा, 500 प्लस 50, 550 मीटर। हाँ है ना, यानी अब मेरे बच्चों उसको जो डिस्टेंस चलनी है वो 550 मीटर चलनी, 550 मीटर चलनी। किलोमीटर बनाएंगे बटे 1000 करेंगे, काट पीट भरोगे तो 5 11 55 और 5 20 11 बटे 20 किलोमीटर आ जाएगा। यानी मेरे बच्चों अब उसको इतनी दूरी चलनी है, अब उसको 11 बटे 20 किलोमीटर जितनी दूरी चलनी है। हाँ है ना, अब मेरे प्यारे बच्चों उसको 11 बटे 20 किलोमीटर दूरी चलनी है। हाँ है ना, अगर अब उसको 11 बटे 20 किलोमीटर जितनी दूरी चलनी है तो उसके पास टाइम कितना बचा है, तो मेरे भाइयों उसके पास टाइम बचा हुआ है कितना, 30 मिनट थे उसके पास यहां से यहां तक आने के। हाँ है ना, उसमें से 3 मिनट वो ऑलरेडी खराब कर चुका है यहां तक पहुंचने में। हाँ है ना, तो अब उसके पास कितना टाइम बच गया, 27 मिनट। तो बचे हुए 27 मिनट में उसे यहां पे भी आना है और फिर वापसी यहां पे भी जाना है, तो मेरे भाई टाइम हो गया 27 मिनट, और 27 मिनट के घंटे बनाओगे तो 27 बटे 60, तो 3 नीम 27, 3 20 60, तो 9 बटे 20 घंटे में उसे ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। 9 बटे 20 घंटे मेरे बच्चों से ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। हाँ है ना, एक बार समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि सारे मीन्स लेवल में सवाल टकराने हैं बाद में आपको, और अगर आप नहीं समझोगे तो दिक्कत में फंसोगे बाद में। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमें ये बात पता चली कि उसको इतने किलोमीटर की डिस्टेंस को इतने टाइम में ट्रेवल करना है, तो हमें पता करना है कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड निकालने का मेरे बच्चों फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है मेरे बच्चों कितनी, 11 बटे 20 किलोमीटर। इज दैट ओके? और टाइम है मेरे बच्चों कितना, 9 बटे 20। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड कहलाएगा, तो 20 से 20 काटोगे। हाँ है ना,
अगर 20 से 20 काटोगे तो 11/9, तो स्पीड आई मेरे बच्चों 11/9 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही शुद्ध आंसर हुआ। 11/9 किलोमीटर पर आवर आपका बिल्कुल सही और शुद्ध आंसर हुआ। इस बात को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद फिर मुझे और भी सवाल कराने। बच्चों मेरे को 2-3 सवाल इसके पीछे लगाने, आप तब तक इसको पढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये क्वेश्चन है आपके सामने नया बिल्कुल। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, फिर मैं आगे की कहानी समझाता हूं। और लगा क्वेश्चन। हिट लगा। बच्चों तब तक आप ये वाला क्वेश्चन करो। एक मिनट रुकियो। हाँ नीचे चल, और नीचे चल।
और नीचे कर इसको, स्क्रीन को रुक। हाँ चल आगे, अगली सीट ले। और नीचे चल, एक बार ऊपर करियो, नीचे चलियो ना, नीचे चल, और चलो और चलो और चलो, अगली सीट लगा। बच्चों तब तक आप करो, मैं करा रहा हूँ। नीचे चल धीरे धीरे करके, हाँ चलता रहो। बस बस ऊपर का, ऐसे ना, आगे चल और आगे चल, इससे भी अगली पीएनजी लगेगी। उधर है ना, निकाल के ला जल्दी से, तब तक मैं बच्चों की सॉल्व करा रहा हूँ। पीएनजी सारी निकाल के रखा करो, पीएनजी ना रुका करो बीच में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने सवाल पढ़ लिया होगा। मैं भी आप सबके लोगों के लिए एक बार पढ़ के सुना देता हूं। ए बस मीट विद एन ऑटो एट 10 AM while going to the same way in the same direction towards हरिद्वार। एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं वे एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा 12:30 PM पर हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधे घंटे बाद फिर एंड टेक 1 hour रेस्ट एट देयर बस रिटर्न बैक। हाँ यहाँ गलती है ना, हाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। बस रिटर्न बैक ऑन द सेम वे एंड मीट अप विद द सेम ऑटो हाफ एन आवर लेटर। एट व्हाट टाइम द ऑटो विल रीच एट हरिद्वार। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आ जाइए मेरे बच्चों, सवाल कर समझाता हूँ। देखिए बिल्कुल बेसिक बातें ही समझा रहे हैं। टाइप तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया टाइम एंड डिस्टेंस की। कल एक टाइप स्टार्ट कराई थी, वो कल मैंने कंप्लीट भी करा दी थी। ठीक है, तो आज जो चर्चा का विषय है वो तो बहुत ही साधारण बातों का है, तो साधारण बातें पढ़ लेते हैं तमीज से, तरीके से। कहता है एक बस व रिक्शा सुबह हरिद्वार की तरफ जाते हुए समान दिशा में चलते हुए 10 बजे बस और रिक्शा मिलते हैं। ये मेरे बच्चों को टाइम होगा 10 बजे। यहां क्या है कि बस भी जा रही थी और रिक्शा भी जा रहा था। ये रिक्शा है और ये बस है, दोनों जा रहे थे और सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे मेरे बच्चे। और कहता है बस और रिक्शा दोनों की आपस में मुलाकात हो गई। बस और रिक्शा दोनों की आपस में मुलाकात हो गई। बस और रिक्शा दोनों की आपस में मेरे प्यारे बच्चों मुलाकात हो गई, सेम डायरेक्शन में जाते हुए। अब कहता है बस जो है वो 12:30 बजे हरिद्वार पहुंची। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए यहां दोनों मिले थे और ये है हरिद्वार। हरिद्वार बस पहुंची जी 12:30 बजे। तो इस बात का साधारणतः मतलब ये निकाला जाएगा कि भाई 10 बजे बस और ऑटो यहां मिले, तो 12:30 बजे बस अगर यहां पहुंची हरिद्वार, तो इसका मतलब बस ने यहां से यहां तक की दूरी को 2.5 घंटे में ट्रेवल किया, 2 घंटे 30 मिनट में ट्रेवल किया। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि सर 2:30 बजे बस और ना बस 2.5 घंटे में बस यहां से हरिद्वार पहुंच गई। टाइम हो रखा है जी 12:30। 12:30 बजे बस हरिद्वार पहुंची। कहता है जी 1 घंटा यहां आराम किया, तो 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो बच जाएगा 1.5, यानी 12 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 1:30 हो जाएगा। तो कहता अब बस ने वापसी चलना शुरू किया है, किधर? वापसी की तरफ, इस तरफ। कितने बजे चलना शुरू किया है मेरे भाई? 1:30 बजे। आप कहें 1:30 कैसे बजाया सर? मेरे प्यारे बच्चों ये 1.5 इस तरह से बजाया कि भाई 12:30 बजे पहुंची, 1 घंटा रुका दी रेस्ट करने के लिए, तो 12:30 में 1 घंटा जोड़ेंगे 1:30 बजे इधर चलना शुरू किया। और कह ये रहा है कि चलने के आधे घंटे बाद, तो मेरे प्यारे बच्चों 1:30 बजे यहां से चली, आधे घंटे बाद मतलब यानी 30 मिनट बाद यहां से 1:30 बजे चली और 30 मिनट बाद, तो 1:30 बजे में 30 मिनट जोड़ोगे तो क्या टाइम हो जाएगा? 2 बजे। कहता है 2 बजे इसी ऑटो से दोबारा मिल गई, इसी ऑटो से दोबारा मिल गई।
यानी जो ऑटो यहां से टक 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 करके चल रहा था, वो 2 बजे यहां पे पहुंचा। नीली वाली बस है, पीले वाला ऑटो है। तो एक बार फिर पढ़े। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा बात को समझिए। यहां से मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मेरे प्यारे बच्चों बस चली हमारी 10 बजे ना, ऑटो चला 10 बजे, और ऑटो यहां मिला इस बस को 2 बजे। तो ऑटो ने 10 बजे से 2 बजे तक यहां तक आने में कितने टाइम लिए? 10, 11, 12, 1, 2, 4 घंटे ले लिए, है ना। 4 घंटे ले लिए मेरे भाई ऑटो ने यहां से यहां तक आने में, है ना। और अगर आप ध्यान दें तो बस ने यहां से यहां तक आने में ले लिए 2.5 घंटे, जबकि बस यहां से यहां तक आने में ले रही है कितनी देर? 30 मिनट। अभी पढ़ाया 30 मिनट ले रही है। तो अगर बस यहां से यहां तक की दूरी चलने में 2.5 घंटे ले रही है, तो यहां से यहां तक की दूरी चलने में कितना टाइम लेगी? 2 घंटे लेगी। भाई पूरी 2.5 घंटे में, ये 30 मिनट में, तो ये कितना टाइम ले लेगी? 2 घंटे। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने राजा बच्चों, जिस दूरी को चलने में ऑटो 4 घंटे ले रहा है, उतनी ही दूरी चलने में बस 2 घंटे ले रही है। यह सवाल है कि जिस दूरी को चलने में बस 2 घंटे ले रही, उसी दूरी को चलने में ऑटो 4 घंटे ले रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑटो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बस से डबल टाइम लेता है। अगर बस 2 घंटे लेगी तो ऑटो लेगा 4 घंटे, अगर बस 2 घंटे लेगी तो ऑटो लेगा मेरे भाई 4 घंटे, अगर बस 2 घंटे लेगी तो ऑटो लेगा 4 घंटे। मतलब जितना टाइम बस लेगी उससे डबल टाइम लेगा ऑटो, है ना मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चों ये बताओ, ऑटो अभी कहां पे है? तो आप कहोगे यहां पे, और बस यहां पे। तो बस यहां से यहां तक आने में 30 मिनट लेगी, आधा घंटा। तो ऑटो यहां से यहां तक आने में कितना लेगा? तो आप कहेंगे सर 1 घंटा और ले लेगा। भाई बस यहां से यहां तक 30 मिनट में आ रही है, आधे घंटे में आ रही है, तो ऑटो को यहां से यहां तक इतनी दूरी चलने में कितना टाइम लगेगा? डबल टाइम, यानी 1 घंटा। तो मेरे भाई 2 बजे हुए थे यहां, 1 घंटा और लगा लो, तो कितने बजे? 3 बजे। यानी 3 बजे मेरे प्यारे बच्चों ऑटो जो है वो हरिद्वार पहुंच जाएगा। एट ए टाइम ऑफ 3 PM ऑटो विल रीच एट हरिद्वार। बहुत सारे बालक परेशान कर गए। 5 PM, 5 PM, सी ऑप्शन, गधों। पहले समझो फिर दोबारा समझा देंगे, अपने को कोई लफड़ा थोड़ी टाइम का। मेरा कमेंट आपको दिख रहा है? नहीं, सबका कमेंट दिख रहा है। हराम खोर पढ़ क्यों नहीं लेता? कमेंट दिखाने में लगा हुआ। वो मेरी आंखें भी कमीने ना रूप। चलिए फिर से समझाता हूं मेरे भाई, जिनको समझ आ गया वो क्लास बंद कर दे, क्योंकि ये अब आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। जिनको नहीं आया वो दोबारा ध्यान दे। दोज हु अंडरस्टैंड इट प्लीज लीव दिस क्लास so that I can and teach those students who didn't get it, but this session would be in English। आइए मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में ही पढ़ाते। कहता है एक बस व हरिद्वार, ना सॉरी, बस व हरिद्वार नहीं, एक बस और ऑटो दोनों हरिद्वार की तरफ जाते हुए समान दिशा में चलते हुए 10 बजे आपस में मिलते हैं। यानी 10 बजे मेरे बच्चों बस और ऑटो की मुलाकात हो गई। यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, लेट इट बी, ये हरिद्वार है, यहां इनकी मुलाकात हो गई ना, यहां इनको पहुंचना है डेस्टिनेशन पे। अब भैया जो बस है उसका रंग मान लेते हैं नीला,
और जो ऑटो है बाबू उसका रंग मान लेते हैं, ऑटो कैसे होते हैं, गुलाबी से रंग के, वैसे तो पीले रंग के ऑटो होते हैं यार, ऑटो है पीले रंग का। हाँ जी, दोनों की मुलाकात यहां हुई। बस क्या कहता है जी 12:30 बजे यहां पहुंच गई। इसका मतलब बस ने यहां से यहां तक आने में 2.5 घंटे का टाइम ले लिया, 2.5 घंटे का टाइम ले लिया। ठीक है जी। जैसे यहां पहुंची 1 घंटा आराम किया, तो 1 घंटा जोड़ोगे तो बच गया कितना, 1:30। कहता है 1:30 बजे बस ने वापसी चलना शुरू कर दिया। और जैसे ही यहां से 1:30 बजे चली तो चलने के आधे घंटे बाद, तो 1:30 बजे में आधा घंटा जोड़ेंगे कितना, 2 बजे, यानी यहां से यहां तक बस आ गई 30 मिनट में। कहता आधे घंटे बाद यानी 2 बजे दोबारा से उसकी मुलाकात हो गई उसी ऑटो से। तब तक ऑटो टुक 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 करके धीरे धीरे चल रहा होगा, तो यहां इनकी मुलाकात हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरा सवाल यह है कि अगर ऑटो यहां 10 बजे मिला और यहां 2 बजे पहुंचा, तो ऑटो को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, ऑटो को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा। तो आप कहेंगे सर 10 बजे चला, 2 बजे पहुंचा, तो भैया यहां टाइम लगा होगा 4 घंटे। यानी मेरे प्यारे बच्चों 4 घंटे में ऑटो यहां से यहां पहुंच गया, हाँ है ना। और अगर बस का कंपैरिजन करने लगे तो बस यहां से यहां तक 2.5 घंटे लेती है, जबकि यहां से यहां तक आधा घंटा ले रही, 30 मिनट। तो ये पूरा टाइम लग रहा है 2.5 घंटे, ये पूरा 2.5 घंटे, ये आधा घंटा। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे। ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे, हाँ है ना। तो मेरे भाई यहां से यहां तक की दूरी चलने में, यहां से यहां तक की दूरी चलने में ऑटो को तो लग रहा है 4 घंटे, जबकि बस को लग रहा है 2 घंटे। ऑटो 4 घंटे, बस 2 घंटे। बस ले रही है 2 घंटे मेरे बच्चे, तो ऑटो ले रहा है 4 घंटे। यानी मूर्ख से मूर्ख भी समझेगा कि ऑटो डबल टाइम ले रहा है, जितना टाइम बस लेगी उतना टाइम उसका डबल टाइम ऑटो ले रहा है। भाई किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बस 2 घंटे ले रही, ऑटो 4 घंटे, मतलब डबल टाइम ले रहा है, सीधी सी बात है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये बताओ इस डिस्टेंस को चलने में बस कितना टाइम ले रही है, 30 मिनट, आधा घंटा। तो इसी टाइम को अगर आप ऑटो से चलवाना चाहते हैं, ऑटो से चलवाना चाहते हैं तो कितना टाइम लेंगे। तो आप कहेंगे सर ऑटो वाला 30 मिनट का डबल यानी 60 मिनट ले लेगा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा ले लेगा। तो यानी यहां से यहां तक ऑटो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। यहां कितने बजे मिले हैं ऑटो से, ये 2 बजे, तो 1 घंटे बाद यानी 3 बजे, 3 बजे ऑटो हरिद्वार पहुंच जाएगा, स्नान कर लेगा, हाँ है ना मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और चर्चा में और भाग लेंगे, हाँ है ना। शब्दों का हेर फेर सवालों में अच्छे से समझा करें, इतना आसान नहीं है चीजें, इतना मस्ती में भी मत पड़िए कि लैंग्वेज ही पूरी छोड़ दे, छुट्टे हुए क्लास कौन कराएगा। अच्छा बेटा तू क्लास छोड़ दे तो मैं कहाँ से जानूंगा, बे पढ़ ले, तेरे पास मोबाइल में था ही रिकॉर्डेड। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।